नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में ऐसा क्यों। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट के बारे में। ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी बिल से में अधिकांश पाई जाती है और जब भी हम बिजली का बिल जमा करने जाते हैं तो यूनिट के आधार पर ही बिजली का बिल हमारा जमा होता है। बहुत से लोगों को अधिकांश से बिजली का बिल जमा करने तो जाते हैं कि इतना यूनिट आ गया, पर लेकिन ये पता नहीं होता कि ये यूनिट कैसे आया। अगर सिंगल यूनिट की मैं बात करूं तो सिंगल यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब ये किलोवाट दरअसल जितने भी इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं उनकी पावर को बताता है। तो 1 किलोवाट अगर हम 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बराबर हो जाता है 1 किलोवाट आवर। अब इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण है जिसको 1 घंटे तक हमने चलाया तो वो उससे हमें एक नई यूनिट मिली 1 किलोवाट आवर, जो कि बराबर होती है 1 यूनिट के। तो 1 घंटे तक 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कि चला, उससे 1 यूनिट बनेगी। अब 1 किलोवाट के कितने इलेक्ट्रिकल उपकरण आपके घर में हो सकते हैं? इससे भी ज़्यादा आपके किलोवाट हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल उपकरण के, तो उसके हिसाब से ये रीडिंग बनती है यूनिट। ठीक है, ये कैसे बनती है आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं कैसे बनती है। दोस्तों, अगर आपको अपने घर का किलोवाट आवर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने इलेक्ट्रिकल उपकरण यूज़ हो रहे हैं, कितने समय के लिए यूज़ हो रहे हैं। अगर पूरे महीने का निकालना चाहते हैं उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊँगा। हो सकता है आपके घर में उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल उपकरण यूज़ होते हों, पर लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कंजप्शन में कटौती कर सकते हैं। तो मान लीजिए आजकल एलईडी टेलीविज़न यूज़ होता है और इसकी जो यूनिट है 30 वाट में आता है। ठीक है, वाट में आता है। ये वाट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के एक यूनिट बताता है, पावर बताता है, उसकी पावर कितनी है कि कितना पावर लेगा। तो ऐसे ही सबकी यूनिट होती है। मान लीजिए फैन है, पंखा है 50 वाट का। पहले जो फैन आते थे वो ज़्यादा कंजप्शन करते थे, 70 से 80 वाट के आते थे। आजकल थोड़े टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब एक सिंगल फेस की मोटर है, वाटर मोटर, पानी वगैरह खींचने के लिए, टंकी भरने के लिए होती है। तो ये लगभग 786 वाट की आती है और 786 वाट बराबर होता है 1 HP के। वहीं फ्रिज भी आप लोग यूज़ करते हैं घर में, तो रेफ्रिजरेटर लगभग 165 लीटर का लगभग 150 वाट की पावर एनर्जी लेता है। वहीं अगर प्रेस वैस करते हैं जैसे आयरन, तो वो भी लगभग 1000 वाट का होता है। तो ये सब क्या है? ये यूनिट है। ठीक है, ये वाट में है। जब ये इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे यूनिट बढ़ती रहती है तो उसको यूनिट को 2 डिजिट में दिखाने के लिए हर चीज़ की यूनिट की एक मैक्सिमम पावर वाली होती है। चलिए दोस्तों समझते हैं। एलईडी टीवी है जो हमारे पास सिंगल ही है। ठीक है, फैन हमारा वो भी एक मान के चलते हैं हम इसे, एक है। मोटर भी सिंगल ही यूज़ कर रहे हैं। एलईडी बल्ब मान लीजिए 2 यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है। और फ्रिज भी हमारा एक ही है और आयरन भी हमारा प्रेस है जो एक है। तो यहाँ पे हमें इनकी जो टोटल मिलेगा वो 30, 50, 7, 4, 6, ये हो जाएगा डबल इसका 36, 150 और ये 1000। अब मान लीजिए कि पूरे दिन भर में सिंगल डे में कितना चलते हैं, मान लीजिए 3 घंटा चल रहा है, तो ये हो जाएगा 90 वाट। और ये चल रहा है 8 घंटे। इसको मान लीजिए मोटर चल रही है आपकी 1 घंटे के लिए, और एलईडी बल्ब है 2 जो कि 6 घंटे चलते हैं, और फ्रिज है वो लगभग मान लीजिए 8 घंटे चलता है, और आयरन है ये ज़्यादा नहीं चलती है, ये लगभग 30 मिनट चलती है। तो इसको पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे, ये 0.5 आ जाएगी। जब इसे 30 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो कितना निकल के आ रहा है देखते हैं। तो ये आ रहा है आपका फैन है 400 वाट, इसके साथ टाइम भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ रहा है सेम आ रहा है 746 वाट आर, और 36 मल्टीप्लाई 216 वाट आर। 150 मल्टीप्लाई 8 आ रहा है 1200 वाट। और ये आपका आधा घंटे ही चलती है, इसको मल्टीप्लाई करो तो आया 500 वाट आर। अब जब इन सबको टोटल किया तो लगभग 3152 वाट आर आया। दोस्तों टोटल कितना आया? टोटल आया 3152 वाट आर। अब ये किलो वाट में होनी चाहिए, तो ये सब किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें ये पता है कि 1 किलो वाट होता है 1000 वाट के। तो ये हमारे पास यूनिट आ रखी है, तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है इसको किसी भी यूनिट को किसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने ये सेम यूनिट सेम इसके नीचे लिख देता हूँ 3152 वाट, और फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3152 डिवाइडेड बाय 1000। 3152 डिवाइड करने के बाद ये यूनिट आई किलो वाट आर, तो ये आई 3.152 किलो वाट आर। तो दोस्तों आप सिंगल डे में इतनी यूनिट खर्च कर रहे हैं, सिंगल डे की आपकी यूनिट आ गई 3.152 किलो वाट आर, सिंगल डे की हो गई। अब इसी को अगर पूरे आप महीने भर की निकालना चाहते हैं, महीने में आप 30 दिन मान लीजिए, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 152 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9456 किलो वाट आर आएगा। तो 1 किलो वाट आर बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 किलो वाट आर बराबर होता है 1 यूनिट के। तो सिंपल सा है ऐसे,
इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, फिर भी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। और हमारे पास कितने किलोवाट आवर है पूरे महीने का, 9456। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 941.56 यूनिट, तो ये महीने की टोटल यूनिट आपकी निकल कर आ जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं और कौन कौन से आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण कितनी बिजली कंज्यूम करते हैं, तो आप उनको ध्यान में रख के उनको उसी हिसाब से चला सकते हैं। और यूनिट आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालनी है, कैसे निकाली जाती है। अब ये यूनिट जब आ गई है तो अब इससे कॉस्ट कैसे निकाली जाती है कि कितना खर्चा आएगा। अब ये खर्चा डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो उसी हिसाब से आप अपने बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा बैठेगा। मान लीजिए 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है, अब ये मुझे नहीं पता कि कितनी यूनिट वहाँ पे उस क्षेत्र में है, मतलब उसकी वैल्यू। तो आप सीधा है, आपकी इतनी यूनिट आई है तो उसको यूनिट को ऐसे लिखिए। वैसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मैं इस तरीके की ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई भी यूनिट कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं। तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी यूनिट से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी कॉस्ट है, उसकी टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि कुछ भी हो सकती है वो यूनिट, ठीक है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यूनिट कैसे निकालते हैं, और यूनिट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। और कौन से इलेक्ट्रिकल उपकरण कितनी देर चलाने हैं वो डिपेंड करता है आपके ज़रूरत के अनुसार। तो इलेक्ट्रिसिटी कम वेस्ट कीजिए और उसका सही सदुपयोग कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करके कमेंट बताइए, और यूनिट को लेकर कंफ्यूजन है तो कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।